हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। फ्रेंड्स, पावर सिस्टम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, जिसमें हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबस्टेशन। सबस्टेशंस का यूज़ हमें क्यों होता है इस वीडियो में पता करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को हम समझेंगे और इन सभी पॉइंट को पढ़ने का हमें पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सबस्टेशंस की। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था फ्रेंड्स इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, जिसमें हमने समझा था ये डिस्कनेक्टेड स्विच, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग रजिस्टर्स, कंट्रोल पैनल्स, इन सभी का क्या यूज़ होता है और ये कैसे वर्क करते हैं इन सबस्टेशन। उस वीडियो को भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबस्टेशन। जैसे कि फ्रेंड आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज सबस्टेशंस आर यूज्ड। इस पॉइंट को हम समझते हैं। जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं फ्रेंड, वहाँ पे जो हम पावर जनरेट करते हैं यूजुअली 11 kVA पे जनरेट करते हैं। अब इस 11 kVA की पावर को हम डायरेक्ट यूज़र तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बिकॉज हम अगर ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट हम 11 kVA को यूज़र तक सेंड कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होती है? जैसे कि कोई पावर स्टेशन से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं यूज़र तक, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स जो होती हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो जो हमारी पावर लॉस होगा ट्रांसमिशन लाइन में, वो होगा आपका I²R बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं P इक्वल्स टू VI, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे P/V। अब आप इस I की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको पावर लॉस निकल के आ जाएगा। पावर लॉस आएगा आपका P² R²/V², जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका पावर लॉस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये कंडीशन आपकी आ गई, पावर लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर आपका वोल्टेज कम होगा उस कंडीशन में पावर लॉस आपकी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, 11 kVA को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सबस्टेशन का, ताकि इस 11 kVA को हम कन्वर्ट कर सकें 133 kVA में, या जो भी हमारा डिज़ायर्ड है। अब हाई वोल्टेज तो हमने जनरेट कर दिया, लेकिन हमें यूज़र्स तक सेंड करना है। हमने जनरेट क्यों किया हाई वोल्टेज, ताकि पावर लॉस कम हो जाए। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे स्टेप डाउन करेंगे, दैट इज़ 33 kVA में, तब यूज़ होगा द्वारे सबस्टेशन का। फिर 33 kVA से 11 kVA। तो ये रिक्वायरमेंट होता है सबस्टेशन का, दैट इज़ टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। सेकेंड पॉइंट है सबस्टेशन यूज्ड फॉर मीटरिंग। तो सेकेंड पॉइंट को हम समझते हैं फ्रेंड्स। इसको समझने के लिए आप देखिए, जो हमारे टाटा, बिरला या अडानी जो हैं, अडानी और रिलायंस, ये सभी प्राइवेट कंपनीज जो हैं पावर जनरेट करती हैं। और ये पावर जनरेट करने के बाद क्या करती हैं फ्रेंड्स, ये जो नेशनल ग्रिड्स होती हैं, अपने नेशनल ग्रिड या फिर पावर ग्रिड्स को ट्रांसमिट कर देती हैं। इसका मतलब जो पावर जनरेट करते हैं वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे कि टाटा, अडानी या रिलायंस। और ये क्या करती हैं, हमारी नेशनल ग्रिड्स को सप्लाई करती हैं। उस कंडीशन में हमें ये मेज़र करना होगा कि टाटा ने कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड को दी। उसे मेज़र करने के लिए हमारे सबस्टेशंस काम आते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे ग्रिड्स होते हैं ना, दैट इज़ ट्रांसमिशन लाइन्स, वो गवर्नमेंट की हैं, लेकिन जनरेट हो रही है पावर ड्यू टू प्राइवेट कंपनीज। तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टाटा, अडानी या फिर रिलायंस ने गवर्नमेंट को दी है, उसे मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा सबस्टेशंस का। अब आते हैं फ्रेंड हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ लोड बैलेंसिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सबस्टेशन। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड, मान के चलो एक एग्जांपल से, कोई जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पे हमने 1000 वाट पावर जनरेट की। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, मान लीजिए सिटी में हमने सेंड कर दी 750, रिक्वायरमेंट है 750 वाट। और जो विलेज हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, वहाँ रिक्वायरमेंट है 200 वाट। इस कंडीशन में टोटल हमारी पावर कितनी यूज़ हो रही है, 950 वाट। इजीली हमारा काम चल रहा है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन देखिए फ्रेंड, जहाँ पर जो आपकी सिटी में ड्यू टू डिमांड आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी सिटी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मान के चलो सिटीज़ में सडनली 850 वाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होने लगी है।
200 वॉट हमारी विलेज में सप्लाई रिक्वायरमेंट थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी फ्रेंड इस कंडीशन में? 1000 से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 1050। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जनरेटिंग स्टेशन पे ओवरलोड की कंडीशन आ जाएगी, जो हम 1000 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, जिसके कारण सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, ना ही सिटी में लाइट जा पाएगी और ना ही आपके विलेज में जा पाएगी। तो दोनों तरफ से हमारा ठप पड़ जाएंगे। इस कंडीशन में हमारा काम आता है लोड बैलेंसिंग के लिए सब स्टेशन। तो सब स्टेशन क्या करेगा फ्रेंड, यहाँ पे टैप चेंजर्स होते हैं सब स्टेशन में, तो हम क्या करेंगे, जो विलेज की इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कट कर देंगे, ताकि हम रिक्वायरमेंट फिल कर सकें सिटीज़ की पावर सप्लाई जो हमें इंक्रीज हो चुकी है। कुछ कंडीशन के बाद जैसी डिमांड कम होगी, हम दोबारा से विलेज की पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे। इस कंडीशन से हम सब स्टेशन के थ्रू अपनी पावर सप्लाई को बैलेंस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड फॉर सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर मान के चलिए फ्रेंड, यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ से हम सीधे कोई सब स्टेशन का यूज़ ना करें, पावर को हम ट्रांसमिट करेंगे, अगर कोई फॉल्ट हो गया तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसे ऑफ करेंगे? इस कंडीशन के लिए हम बीच बीच में हर जगह सब स्टेशन बनाते हैं, जैसे कि 133 kVA से 33 kVA या फिर 66 kVA। फिर कुछ समय बाद हम करेंगे 66 kV से 33 kVA, ताकि हम बीच बीच में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसका मेंटेनेंस कर सकें। और इसी में एक चीज़ और है फ्रेंड, पावर क्वालिटी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो अराउंड 200 किलोमीटर और कुछ कंडीशंस में फ्रेंड इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। इस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड, जो ओवरऑल पावर फैक्टर होता है cos फाई ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वो रिड्यूस हो जाता है। और हम जानते हैं 3 फेज के अंदर P होती है, पावर होती है √3 VI cos फाई। तो अगर cos फाई डिक्रीज होगा तो आपका करंट इंक्रीज हो जाता है, एज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हम क्या करते हैं, सब स्टेशंस का यूज़ करते हैं, और उस सब स्टेशंस में कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, ताकि वो जो आपका पावर फैक्टर रिड्यूस हुआ है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो ये थे फ्रेंड्स आपके रीजंस, इंपॉर्टेंट रीजंस दैट आर यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब स्टेशन। तो जैसे कि मैंने आपको सभी रीजंस बता दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सब स्टेशन या कोई भी छोटे मोटे डेरिवेशंस में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।